नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस की एक नई वीडियो में। आज है 11th ऑफ सितंबर और 11th ऑफ सितंबर के मार्केट के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। 11 सितंबर के मार्केट के बारे में बात करेंगे, प्लस आपसे ये भी बताऊंगा कि 12 सितंबर को हमें किस तरीके से करनी है ट्रेडिंग, क्या हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे और हम लोगों ने आज लाइव मार्केट सेशन में क्या किया क्या नहीं किया, क्योंकि जो मार्केट है आज का वो काफ़ी ज़्यादा गंदा मार्केट है। 5 मिनट्स पे देख लो चाहे 15 मिनट्स पे देख लो, लास्ट का ये जो आप देख रहे हो आधे घंटे, इसमें मूवमेंट हुई है। और इस मूवमेंट्स में भी जो लास्ट के 5 मिनट्स हैं, ये इसका मतलब अगर आप देखोगे तो यहाँ मार्केट क्लोज नहीं हुआ है। क्लोज होने से पहले 3:25 के आसपास से एक मेजर मूवमेंट स्टार्ट हुई है। बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ। अगर निफ्टी की बात करूंगा तो निफ्टी में एक अच्छा खासा मूवमेंट हमें देखने को मिल चुका है मार्केट में। चलिए एक बार निफ्टी का चार्ट लगा के आप लोगों को दिखा देता हूँ। निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो बहुत ही बेहतरीन रैली देखने को मिली है और ऑल टाइम जो हाई है निफ्टी ने उसको निकाल दिया है, यानी कि टच कर लिया है। ठीक है, हालांकि अभी 20-30 पॉइंट ऊपर नहीं गया है, तो कहा नहीं जा सकता, हो सकता हो यहाँ तक ले जाके मार्केट में नई फ्रेश सेलिंग पोजीशंस बना दी गई हो एफआईआईज के द्वारा या फिर किसी बिग ऑपरेटर के द्वारा। लेकिन जो मूवमेंट निफ्टी में हमें देखने को मिली है लास्ट में, वो हम लोगों को सर बैंक निफ्टी में नहीं देखने को मिली है। क्यों? क्योंकि मैंने लाइव सेशन में भी आप लोगों को बताया था कि बैंक निफ्टी को होल्ड किया जा रहा है, जिससे कि निफ्टी में मूवमेंट कराई जा सके या फिर निफ्टी के मूवमेंट को रोका जा सके। दोनों में से एक चीज़ होगी, या तो निफ्टी 20,000 को टच करेगा या फिर निफ्टी 20,000 को टच करे बिना ही फॉल कर जाएगा। इसलिए मैंने लाइव सेशन में भी बोला था कि बैंक निफ्टी को ज़बरदस्ती का कंट्रोल किया जा रहा है, बहुत ज़बरदस्ती का उसको होल्ड किया जा रहा है। ये चीज़ मैंने आप लोगों को लाइव सेशन में बताई थी, वही हुआ। लास्ट में अगर आप देखेंगे तो 15 मिनट के आसपास में करीब, जब ब्रोकर ट्रेड काटना स्टार्ट कर देते हैं रिटेलर्स का, जितने भी रिटेलर्स हैं उन लोगों का ट्रेड काटना स्टार्ट कर देते हैं ब्रोकर, तभी यहाँ पे एक बड़ी सी मूवमेंट हम लोगों को देखने को मिल गई। अगर आप देखेंगे इसको थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम में लगा देता हूँ 1 मिनट पे, तो आप देखिए सुबह से जो निफ्टी है, इसको और छोटा कर देता हूँ, सॉरी, जो बैंक निफ्टी है इसको मैं दिखा देता हूँ ऑप्शंस के ऊपर। आप देखोगे तो सुबह से गंदगी कर रखा है मार्केट ने, ओपन हुआ अप डाउन, थोड़ा सा यहाँ मूवमेंट आया बस। उसके बाद तो ये सारे सिर्फ और सिर्फ फ्री ट्रेड्स थे, ऐसा मार्केट मूवमेंट यहाँ पे बना रहा था। देखो पूरा दिन भर सिर्फ और सिर्फ टाइम पास किया है, सिर्फ और सिर्फ टाइम पास बैंक निफ्टी ने। और क्यों किया उसका रीज़न भी मैंने तुम लोगों को बता दिया। ठीक, अब लास्ट में तुम अगर देखोगे तो इतनी बड़ी सी रैली इसने लास्ट में जाके लास्ट के 3-4 मिनट में कर दी। जब मैंने लाइव सेशन को क्लोज किया तभी इसने मूवमेंट करी। तो ये है 45,200 का कॉल। 45,200 के कॉल में हम लोगों ने करीब 304 रुपये 5 रुपये के आसपास में एंट्री बनाई थी। किसी को 310 पे मिला होगा, किसी को 308 पे मिला होगा, वो मैटर नहीं करता। लेकिन उस वक्त का लो इसने 304 रुपये लगाया था जब हम लोगों ने एंट्री बनाई थी, और 304 से इंक्रीज होकर इसने हाई लगा दिया है ऑलमोस्ट। चेक कर लेते हैं एक बार। 45,000 45,200 का कॉल ऑप्शन, इसका हाई चेक कर लेते हैं 490 रुपीज़। यानी कि इसने मूवमेंट करी सर, इसने 300 से, सॉरी, 300 से मूवमेंट करके इसने 490 रुपीज़ का, 390 सॉरी 300 से मूवमेंट करके इसने 490 रुपीज़ का इसने हाई लगा दिया। ऑलमोस्ट आपको 60-70-80% का प्रॉफिट यहाँ पे मिल गया। अब ये सिर्फ एक प्रॉफिट नहीं है, ऑलमोस्ट हम लोगों ने 10 to 12 यहाँ पे स्कैल्पिंग एंट्रीज ली थी, स्कैल्पिंग ट्रेड्स लिए थे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मार्केट इस लेवल को ब्रेक किया, तो मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया तो हमने ये मूव कैप्चर किया। ठीक है, फिर उसके बाद मार्केट ने हमारे इस लेवल को निकाला तो हमने ये मूव कैप्चर किया। तो इस टाइप के करीब करीब 10 से 12 एंट्रीज कैप्चर करी, जिसमें से ऑन एन एवरेज अगर मैं बात करूं तो किसी एंट्री में हमें 65 पॉइंट्स का बेनिफिट मिला, किसी में हमें 60 पॉइंट्स का मिला, किसी में 30 पॉइंट्स का मिला, किसी में 25 मिला, 25 से नीचे शायद किसी में नहीं मिला। तो ऑन एन एवरेज यही था, 20 या 30 से लेके 50 तक का आप ऑन एन एवरेज मान सकते हो, 30 से लेकर 60 तक का। ठीक,
जाकर देख सकते हो लाइव सेशन में। अब ये तो हो गई आज की बातें, ठीक है। और ये हम लोगों ने होल्डिंग करी हुई थी, और अगर कोई लास्ट तक रुका होगा तो उसको ये फ्री फोकट के जो 100 रुपये थे ये भी मिल गए, क्योंकि मार्केट ने ऑलरेडी, जब तक मैं लाइव था, मार्केट ने ऑलरेडी यहाँ पे अराउंड 428 रुपीज़, 28 रुपीज़ का आसपास हाई लगा दिया था। यहाँ तक का तो हाई लगा दिया था मार्केट जब तक मैं लाइव था। तो जो लास्ट तक रुका होगा उसको मिल गया होगा, जो नहीं रुका होगा उसको नहीं मिला होगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि कल मार्केट में हमें किस तरीके से ट्रेडिंग करनी है, किस तरीके से नहीं ट्रेडिंग करनी है, किन किन पोजीशंस का हमें ध्यान रखना है, और किन पोजीशंस को फॉलो करते हुए हमें चलना है, कि जिससे कि हम कल के मार्केट में एक अच्छी सी ट्रेडिंग यहाँ पे कर सकें, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं कल के मार्केट बारे में। देखिए, कल हमें सबसे पहले एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करनी पड़ेगी कि कुछ लोगों के हिसाब से मार्केट बुलिश था, या फिर ऐसा समझो ट्रेंडिंग था। मैंने क्लियरली ये चीज़ बताई थी, मॉर्निंग में लाइव आते ही ये चीज़ बताई थी कि G20 प्रेसिडेंसी के बाद, सक्सेसफुल समिट के बाद, सक्सेसफुल इवेंट के बाद, सक्सेसफुल कंसेंसस के बाद, 100% कंसेंसस के बाद यहाँ पे आपको इंडियन मार्केट ज़बरदस्ती की बुलिश दिखेगी। ज़बरदस्ती की मतलब कि अननेसेसरी। अब मेरी उम्मीद ये थी कि अगर स्टार्टिंग में ही बड़े बड़े मूवमेंट्स आ जाते हैं तो हम कॉल बाइंग में एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं, लेकिन मार्केट ने एक खिचड़ी सी बना दी पूरी तरीके से। अब उसका रीज़न सिर्फ इतना था क्योंकि मार्केट की सेंटिमेंट्स जो थी वो बहुत ज़्यादा बुलिश थी, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये थी कि निफ्टी हमारा 20,000 के लेवल के आसपास पहुंच चुका था। तो दोनों चीज़ों को कंट्रोल करना था एफआईआईज़ के द्वारा, इसलिए मार्केट को बुरी तरीके से आज बोल सकते हैं चॉपी बनाया, जैसा बोल सकते हैं स्लो बनाया। कुछ लोगों के लिए ट्रेंडिंग हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ये चॉपी हो सकता है। मेरे लिए चॉपी, गंदा और घटिया मार्केट था, ठीक है। पूरा दिन झेलाया इसने, और लास्ट में जाके 4 मिनट में मूवमेंट दे दिया बैंक निफ्टी में, तो वो प्रॉफिट थोड़ी कहलाता है यार, ठीक है। चलो अब बात करते हैं कल के इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में, किस लेवल पे हमें देखना है। देखो, बैंक निफ्टी ने यहाँ पे क्लोजिंग दे दी है अराउंड 45,633 के आसपास, ठीक है। अभी इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, ये यहाँ पे, और जो ये है मेरा, इसको यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक। अब देखो, बैंक निफ्टी ने यहाँ पे सर क्लोजिंग दी है कहाँ पे, 45,333 रुपीज़ के आसपास। अब मैं आपसे ये बोलूँगा कि मार्केट हो सकता हो कल गैप अप ओपन हो जाए, गैप डाउन ओपन हो जाए, मुझे नहीं पता है अभी कुछ भी, ठीक है। लेकिन सपोज करते हैं कि मार्केट कहीं पर अपने क्लोजिंग के ऊपर ओपन हो जाए, ठीक है। 633 का इसने हाई लगाया है, एक बार ड्रॉप डाउन में चेक कर लेते हैं कि कितना का हाई दिखा रहा है। ओके, 620 के आसपास इसने क्लोजिंग दी है, ठीक है। देखो, 45,620 के आसपास बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। मान के चलो कल बैंक निफ्टी ओपन हो जाता है हल्का सा गैप अप, कहीं पर भी ओपन हो सकता है, 45,630 से लेकर 640 ओपन हो सकता है, 650 ओपन हो सकता है, कहीं पर भी ओपन हो सकता है, 10 20 50 पॉइंट ऊपर ओपन हो सकता है। अगर कल बैंक निफ्टी, ठीक है, अगर कल बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होता है, और कहाँ पे ओपन होता है उसके बारे में मैं अगर बताऊं, सपोज करूं, अगर बैंक निफ्टी कल अपनी आज की क्लोजिंग से ऊपर ओपन होता है, लेकिन ये जो लेवल मैंने मार्क करके रखा हुआ है आप लोगों के लिए, 45,730 का एंड 45,700 का, ठीक है। 45,730 से लेके 45,700 तक, इस जोन के नीचे अगर बैंक निफ्टी कहीं पर भी ओपन हो जाए, ठीक है, इस जोन के नीचे कहीं पर भी ओपन हो जाए बैंक निफ्टी, एंड ओपन होने के बाद इस तरीके से मूवमेंट करके या फिर फर्स्ट कैंडल में ही यहाँ पर चला जाए, ठीक है, इस जोन पे चला जाए, इस जोन पे जैसे ही जाएगा हम लेंगे यहाँ पे एक रिजेक्शन की एंट्री, यानी कि पुट बाइंग में एक एंट्री लेंगे, समझ गए। पुट बाइंग में एक एंट्री लेंगे। मैंने क्या बोला,
मैंने आप लोगों को ये बोला कि बैंक निफ्टी इस जोन के नीचे कहीं पर भी ओपन हो जाए, यहाँ ओपन हो जाए, यहाँ पे ओपन हो जाए, ओपन होने के बाद जैसे ही जोन पे जाएगा, यहाँ पर हम लोग करेंगे रिजेक्शन की एंट्री, यानी कि पुट बाइंग में एक एंट्री करेंगे। ये करेंगे हम लोग स्कैल्पिंग, और स्कैल्पिंग करके यहाँ पे हम लोग प्रॉफिट को बुक करेंगे। ठीक। अब ऐसा समझो कि बैंक निफ्टी कल ओपन हो जाए गैप डाउन इन द सेंस कि यहाँ पे ओपन हो जाए, 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 कहीं पर भी ओपन हो जाए, अपनी क्लोजिंग से नीचे ओपन हो जाए, और ओपन होने के बाद ये फॉल करना स्टार्ट कर दे। ठीक। ओपन होने के बाद ये फॉल करना स्टार्ट कर दे, तो हम क्या करेंगे, ये जो लेवल मैंने मार्क किया हुआ है आप लोगों के लिए 45,400 का, इस लेवल पे हम लेंगे कॉल की एंट्री, यानी कि कॉल रिवर्सल में एंट्री लेंगे, कॉल बाइंग यहाँ पे हम लोग करेंगे। समझ में आ गया? दोबारा से इस चीज़ को रिपीट कर देता हूँ। अगर मार्केट की ये क्लोजिंग है, ठीक है, ये मार्केट की क्लोजिंग है, इस चीज़ को अच्छे से समझ लो, ये मार्केट की क्लोजिंग है, ठीक है। अपनी क्लोजिंग से अगर नीचे ओपन हो जाता है, ओपन होने के बाद ये यहाँ पे इस तरीके से फॉल करने लगता है, जैसे ही इस लेवल पे आएगा, हमारे इस लेवल को मार्क करके रखना, इस लेवल पे जैसे ही आएगा, यहाँ पे हम लोग करेंगे कॉल की बाइंग, यानी कि ये एक स्कैल्पिंग ट्रेड होगा कॉल बाइंग में। ठीक। ट्रेलिंग कर सकते हैं तो ट्रेलिंग के लिए होल्ड भी कर सकते हैं। अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है कहीं पे इस लेवल के आसपास, ठीक है, जिस तरीके से लास्ट में मूवमेंट हुई है, हो सकता हो कल बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाए या बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाए, कोई भरोसा नहीं है। लेकिन मैं तुमको ये बता रहा हूँ कि अगर क्लोजिंग के ऊपर ओपन होता है और हमारे इस जोन के नीचे ओपन होता है, इनके बीच में कहीं पे ओपन होता है अगर, तो ओपन होने के बाद जब इस लेवल पे जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग करेंगे रिजेक्शन की एंट्री, यानी कि पुट बाइंग की एंट्री करेंगे। ठीक है, समझ गए? यहाँ पे पुट बाइंग की एंट्री करेंगे, अपनी क्लोजिंग के ऊपर ओपन हो और इस जोन के नीचे ओपन हो, ओपन होने के बाद इस जोन के पास पे जाएगा, इस लेवल के पास में जाएगा, ये जो लेवल मैंने मार्क किया हुआ है, जैसे ही इस लेवल के पास में जाएगा, यहाँ पर हम लेंगे पुट बाइंग में एंट्री, यानी कि रिजेक्शन में एक एंट्री लेंगे और स्कैल्पिंग करके बैठ जाएंगे। मान के चलो कि कल मार्केट ना तो यहाँ ओपन हो, ना ही यहाँ ओपन हो जाए, यहाँ कहीं ओपन हो जाए भाई साहब, सीधे 750 800 के आसपास। ठीक है, अगर ऐसा हो जाए तो, अगर मार्केट कल बढ़िया से गैप अप ओपन हो जाए 100 150 200 पॉइंट, 150 200 पॉइंट ओपन हो जाए, इस जोन के ऊपर कहीं भी ओपन हो जाए, यहाँ ओपन हो जाए, यहाँ 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 यहाँ, ठीक, हमें क्या करना है, फिर हमें वो वेट करना है कि जो मार्केट है वो फॉल होके वापस हमारे इस जोन के पास में आए, और जैसे ही इस जोन के पास में आएगा, यहाँ पर हम लोग लेंगे रिवर्सल की एंट्री, यानी कि दिस टाइम वी विल टेक कॉल बाइंग स्कैल्पिंग ट्रेड। ठीक है, कॉल बाइंग में हम लोग यहाँ पे स्कैल्पिंग एंट्री लेंगे, इस चीज़ को याद रखना है, स्कैल्पिंग लेंगे। ठीक, ट्रेलिंग के चांसेस बनेंगे तो ट्रेलिंग करेंगे, नहीं तो स्कैल्पिंग लेके एक अच्छा सा प्रॉफिट लेके निकल जाएंगे। समझ गए? पूरी महाभारत समझ गए कि नहीं? अगर मार्केट हमारे क्लोजिंग के ऊपर ओपन हो जाए, इस जोन के नीचे ओपन हो जाए, तो जैसे ही ओपन होने के बाद इस लेवल पे जाएगा, इस लेवल पे लेंगे हम पुट की एंट्री, यानी कि पुट बाई करेंगे, स्कैल्पिंग करेंगे, प्रॉफिट बुक करेंगे, निकल जाएंगे। अगर मार्केट हमारे क्लोजिंग के नीचे ओपन हो जाए, ओपन होने के बाद अगर फॉल करना स्टार्ट कर दे ओपन होते ही, तो हम क्या करेंगे, इस लेवल का इंतज़ार करेंगे, जैसे ही हमारा ये लेवल आएगा 45,400 के आसपास का, ये लेवल जैसे ही आएगा, यहाँ पे हम लोग लेंगे रिवर्सल की एंट्री, यानी कि कॉल बाइंग में हम लोग एंट्री लेंगे और स्कैल्पिंग करके प्रॉफिट को बुक कर लेंगे। बाई चांस अगर मार्केट कल बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाए, इसका मतलब कि हमारे इस जोन के ऊपर ओपन हो जाए, तो हम क्या करेंगे, वेट करेंगे कि मार्केट फॉल करके पहले हमारे इस जोन के आसपास आए, जैसे इस जोन के पास में आएगा, हम लोग लेंगे यहाँ पे रिवर्सल की एंट्री, यानी कि कॉल बाइंग में एक एंट्री बनाएंगे और प्रॉफिट को बुक करेंगे स्कैल्पिंग करके। ये इम्पोर्टेंट अपडेट्स थी बैंक निफ्टी की। अब बहुत से लोग मुझे निफ्टी के बारे में भी पूछ रहे हैं, निफ्टी के अपडेट्स चाहिए कि नहीं चाहिए, लाइव मार्केट में मैं उसको फॉलो करूं कि ना फॉलो करूं, आप लोग बता देना।
क्योंकि मेरे पे बहुत से लोग सिर्फ बैंक निफ्टी के ही मैसेजेस करते हैं, तो मैं बैंक निफ्टी को देखता हूँ। मेरे को खुद भी बहुत ज़्यादा बैंक निफ्टी ही पसंद है। लेकिन निफ्टी के बारे में चाहिए अपडेट्स वगैरह तो आप लोग बता देना, मैं निफ्टी को भी हैंडल कर लूँगा लाइव मार्केट में भी, और इसमें जो एनालिसिस वगैरह बनेगी उसमें भी आप लोगों को बता दूंगा कि निफ्टी में क्या करना है। ठीक है, चलो एक बार देख ही लेते हैं निफ्टी में थोड़ा सा, अगर कुछ बन जाता है तो। निफ्टी देखो 20,000 के लेवल को टच कर चुका है, तो साइकोलॉजिकल जो गेम है निफ्टी में वो 100% चलेगी ही चलेगी। सो निफ्टी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा तुम्हारे पास 19,950 का, और जो रेजिस्टेंस रहेगा वो 20,000। निफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा 19,950 का, ठीक है, 950 का। और जो रेजिस्टेंस रहेगा वो डेफिनेटली 20,020 टू 20,060 का, सॉरी 20,020 से लेके 20,060 तक का रेजिस्टेंस रहेगा। 19,950 से लेके 19,920 तक का सपोर्ट रहेगा। ये रहेगा आपके पास निफ्टी में ट्रेडिंग करने के लिए, ठीक है। बस यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना, ये लोग यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना कि अगर मार्केट थोड़ा सा डाउन साइड में ओपन होता है तो ओपन होने के बाद ये 45,400 से लेकर, मैं मार्क कर देता हूँ एक बार इम्पोर्टेंट लेवल, 45,400 से लेकर, कहाँ गया ये, 45,500 के बीच से कहीं से भी रिवर्सल ले सकता है, ठीक है। देखो 45,400 से लेकर 45,500 के बीच से कहीं से भी रिवर्सल ले सकता है, यहाँ से भी ले सकता है, यहाँ से भी ले सकता है, और यहाँ से भी ले सकता है, ठीक है। इतना समझ लिए। अगर थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट करके बताना क्या करना है। एक लॉजिक और समझा देता हूँ कि मान लो बहुत बड़ा मार्केट गैप डाउन ओपन हो गया यहाँ पे कहीं पे, तो कुछ नहीं करना है, वेट करना है कि मार्केट में क्या पैटर्न बनता है, क्या नहीं पैटर्न बनता है, उसके हिसाब से फिर लाइव मार्केट में हम लोग देखेंगे कि हम लोगों को क्या करना है, ठीक है। और ये जो ज़ोन है मेरा, ये छोटा सा है, लेकिन अगर इसके बीच में कहीं पर मार्केट ओपन हो जाता है, फिर कुछ मत करना, आराम से बैठे रहना, जो प्राइस एक्शन तुम्हें बताएगा उसके हिसाब से एंट्री ले लेना या ट्रेडिंग कर लेना। बाकी जो कुछ भी पैटर्न बनेगा लाइव मार्केट में उसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। बाकी जो ट्रेंड लाइन ये बनी हुई है इसको एक सपोर्ट मान लेना। अगर मार्केट इसके ऊपर ओपन होता है, इसके नीचे ओपन होता है तो इसको एक रेजिस्टेंस मान लेना, ठीक है। जो चैनल मैंने बनाया हुआ है यहाँ पे ओपन होता है तो इसको एक सपोर्ट मान लेना, और यहाँ पे ओपन होता है तो इसको एक रेजिस्टेंस मान लेना। समझ गए सारी चीज़ें, बहुत अच्छी तरीके से मैंने समझा दी। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट करके बता देना। उसके बाद जो भी होगा, मार्केट बहुत बड़ा डिफरेंस गैप अप या गैप डाउन ओपन हो जाएगा तो मैं कल के लाइव सेशन में सारी चीज़ों को लाइव मार्केट में एडजस्ट कर दूंगा, उसकी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये थी पूरी वीडियो, डिटेल वीडियो। अगर इसमें कोई चीज़ छूट गई है तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आई है तो मेरे भाई लाइक कर देना, और नहीं पसंद आई है तो भी लाइक कर देना यार, एहसान कर देना, ठीक है। आई होप आज के मार्केट में आप लोगों ने कुछ अच्छा सा प्रॉफिट बनाया होगा। ऐसे ही हम लोग मिल के प्रॉफिट बनाते रहेंगे डेली मार्केट के लाइव ट्रेडिंग सेशन में। तो मिलते हैं कल 9 AM सुबह शार्प मॉर्निंग में अपने ट्रेडिंग सेशन की इस कंप्यूटर स्क्रीन पे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।